नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो का विषय एडेनियम बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब भी मैं सीढ़ी से चढ़ के आती हूँ तो पहली मुलाकात इन एडेनियम से होती है, तो मैं इनसे एक बार हेलो करती हुई चलती हूँ और पहुँचती हूँ अपने विषय पर। और आज के वीडियो का विषय है मेथी। सर्दियाँ आ गई हैं तो मेथी, पालक, धनिया, भाजियाँ हम बोने लग गए हैं। और जैसे जैसे मैं बोती जा रही हूँ, मैं अपने अनुभव आपसे साझा कर रही हूँ। 3 ऐसी बातें बताऊँगी जिनको फॉलो करेंगे तो आपकी मेथी उगने के बाद, थोड़ी बड़ी होने के बाद मरेगी नहीं। आपकी मेथी 4-5 दिन के अंदर ही हो जाएगी। आधा पौन इंच की तो हो जाएगी, 1 इंच की भी हो सकती है। और इसके अलावा मेथी में कोई रोग भी नहीं लगेगा। मैं ऐसी 3-4 टिप्स बताऊंगी जो मेरे अनुभव से मैंने सीखी हैं। तो पहली टिप है कि मेथी बोने का समय। मेथी आप तब बोएं, ये मैं टेरेस गार्डनर की बात कर रही हूँ। पॉली हाउस में कभी भी मेथी हो जाती है, क्योंकि वो केमिकल डालते हैं और वो एक्स्ट्रा केयर करते हैं। हम अपनी खुली छत पर जब आसमान के नीचे मेथी उगाते हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल पर, तब हमको एक तापमान चाहिए ऐसा वाला जो थोड़ी ठंडक होने लगे, आसमान से ओस झरने लगे। ये मैं देहाती भाषा में बता रही हूँ कि गांव में जब ओस झरने लगती है तो मेथी बोने का समय आ गया। ऐसा मैंने किसानों को कहते सुना। ये मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ। तो एक टिप तो ये हो गई कि मौसम अगर बहुत अगेती बो देते हैं और जैसे ही आप पानी डालते हैं, वो उग तो बहुत जल्दी आती है। मेथी तीसरे ही दिन उगाती है। तो जैसे ही वो 1-1, 1.5 इंच की होती है और गर्मी को झेल नहीं पाती, और उसकी जड़ नीचे गर्मी में वो उसका नरम तना जो है ना गल जाता है। दूसरी टिप ये है कि मेथी फंगस अटैक से मरती है। एक मेथी ही नहीं, कोई भी हम जब पौध उगाते हैं तो नन्हा पौधा या किसी भी चीज़ की पौध फंगस अटैक से मरती है। आप देखते जाइए, मैं ये किचन वाली ही मेथी मैंने ली है और इसको मैं करीब 2.5 से 3 इंच की दूरी पर हाथ से नाली बनाकर और लाइन से डाल रही हूँ। आप ऐसे छिड़क कर भी डाल सकते हैं तो फंगस अटैक ना हो, इसलिए मिट्टी को फंगस से शोधक कर लें। दूसरी टिप ये है, कैसे कर लें? ट्राइकोडर्मा नाम का एक पाउडर आता है जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड है, मित्र फंगस है, जो शत्रु फंगस को खा जाती है। उसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद में मल्टीप्लाई किया जाता है। यदि आप उस बारे में नहीं जानते हैं तो आप इससे दो दिन पहले ही मैंने वो वीडियो पूरा डाला है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी, तो आप देख लेना। ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई करके यदि आप इस मिट्टी में मिलाएंगे और फिर मिट्टी तैयार करेंगे तो फंगस रहित मिट्टी हो जाएगी और फिर मेथी मरने की समस्या नहीं आएगी। तीसरी एक टिप और बताती हूँ कि जब आप इसमें गोबर की खाद मिला रहे हैं तो पक्का कर लें कि वो पूरी तरह सड़ी हो। यदि वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि वो तो पूरी तरह तैयार ही आती है। लेकिन कई बार हमारी किचन कंपोस्ट और गोबर की खाद ये जो है ना, कई बार कच्ची रह जाती है, इसमें सड़न की प्रक्रिया रह जाती है। यदि वो मेथी में जाएगी तो मेथी का फंगस सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आपको थोड़ा भी डाउट है तो मेथी की मिट्टी कुछ दिन पहले तैयार कर दें और वही ट्राइकोडर्मा उस मिट्टी में मिला देंगे। तो अगर खाद कच्ची भी होगी और तो वो फंगस को ट्राइकोडर्मा समाप्त कर देगा। बस ये 3 बातों का ध्यान रखें। आपको जल्दी मेथी उगाना है तो मेथी को पानी में गला दें। हालांकि मैं सूखी ही बो रही हूँ, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। कितना गहरा इसको डालें मेथी को? कोई भी बीज जब हम डालते हैं तो उसको 3 गुना 4 गुना तक अंदर हम दबा सकते हैं। यदि बीज बहुत गहरा हो जाएगा तो फिर उसको अंकुर को ऊपर निकल कर आने में असुविधा होगी, बीज अंदर ही अंदर सड़ जाएगा। यदि ज़्यादा ऊपर हो गया तो पानी डालते समय इधर से उधर हो जाएगा। तो हम ध्यान रखें, लगभग आधा इंच गहराई मिट्टी में हम डाल देते हैं। मैं तो सब कुछ अंदाज से ही करती हूँ और आप भी अगर करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये तो तय है कि बहुत गहरा या बहुत ऊपर बीज नहीं होना चाहिए। दोनों स्थितियों में ही परेशानी होती है। बहुत ऊपर रहता है तो फिर बार बार पानी डालने में उसकी जड़ें बाहर निकल के जाती हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी खाद मिक्स मिट्टी ऊपर से और एक पतली लेयर लगा रही हूँ। इसीलिए लगा रही हूँ
ताकि बीज ऊपर बहुत ऊपर न रह जाए। और आपको पता है कि मेरी मिट्टी तो मॉइस्ट है, जब भी कोई सीड सोइंग करते हैं तो मिट्टी मॉइस्ट होना ही चाहिए, उससे बीज को जर्मिनेट होने में बहुत आसानी होती है। बहुत बड़े बड़े ढेले मिट्टी में अगर हैं तो मैं पूरे समेट के देखिए हटा ले रही हूँ, ताकि बीज को ऊपर ढेला उठाकर आने में असुविधा न हो। बस ये इस तरह से करके, और अब हम हल्के हाथ से पानी छिड़क दे रहे हैं। पानी डालते समय ध्यान रहे पानी ज़्यादा नहीं डालना, लगभग 1 इंच मिट्टी ऊपर की लेयर गीली हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसे ढक देते हैं पॉलीथीन शीट से, या आप कॉटन के कपड़े से भी ढक सकते हैं। ढकना क्या बहुत ज़रूरी है? हाँ, इसलिए ज़रूरी है, ये देखिए बीज जहाँ जहाँ ऊपर आ गए मैं उंगली से दबा दे रही हूँ। ढकना इसलिए ज़रूरी है ताकि मिट्टी में नमी बरकरार रहे। यदि आप नहीं ढकना चाहते तो फिर आप स्प्रे गन से थोड़ा थोड़ा पानी छींटते रहें। कुल मिला के ऊपर की लेयर हमें नरम रखना है। तीसरे या चौथे दिन मेथी निकल आती है, और मैं अभी आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये 5 दिन का रिज़ल्ट है। देखिए मेथी अच्छे से निकल आई है और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो उम्मीद है कि अब आपकी मेथी नहीं मरेगी, आप सीख गए होंगे कैसे मेथी उगाना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, बहुत जल्दबाजी में न बोएं, जब आसमान से ओस झरने लगे तब मेथी बोएं। मिट्टी में कच्ची खाद नहीं होना चाहिए, और ट्राइकोडर्मा डाल दें। फंगस से बचाना है, तेज गर्मी से बचाना है, बाकी इसकी और कोई केयर नहीं है। ये 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। बहुत जल्दी मिलने वाली फसल होती है मेथी, पालक, धनिया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़रा भी अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।